मनीषा, मनीषा, कहाँ गई? मनीषा बेटी, मनीषा, 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 इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई? ऐसा करती नहीं कभी। मनीषा, मुझे पता है वो उसे कहाँ ले गई है, मुझे पता है। मनीषा, 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 मनीषा। मनीषा, लिखा ले। चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। लेकिन ये सब तुम। जाओ, मैंने कहा। हाय संतोष। कल से मुझे तुम्हारी हेयर स्टाइल चेंज चाहिए, वरना I'll kill you. Girls, get lost. Hi guys. So, hey, मेरी लिपस्टिक तो ठीक है ना? One sec.
ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? Come on, read this. Look at her. Isn't she looking amazing? Just stop this, yaar. Come on, ये मैगजीन पढ़ो. प्लीज किरण, प्लीज मुझे छोड़कर चली जाओ, प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से, प्लीज किरण, प्लीज मुझे छोड़कर चली जाओ, प्लीज किरण यहाँ से चली जाओ. मनीषा, क्या हुआ मनीषा? टीचर, क्या बात है मनीषा? टीचर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब जी में आए मुझ पर काबू पाने लगी है वो. पहले तो सिर्फ कुछ देर के लिए काबू पाती थी, लेकिन मुझ पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. मेरा क्या कसूर था टीचर? मैं तो उसका भला चाहती थी. क्यों नहीं समझ पा रही है वो मुझे? आत्महत्या की थी उसने, मैंने तो उसे नहीं कहा था. तुम सही कह रही हो मनीषा, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए. मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ, पर ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे करूँ. दादी कब आएगी? पता नहीं, वो भी कोर्ट कचहरी के मामलों में इतनी उलझी हुई है. और उस दिन बेहोशी की हालत में मैंने उनके साथ जो कुछ भी किया, उससे बहुत डरी हुई है वो. बहुत परेशान कर दिया है मैंने दादी को. वैसे भी किरण की मौत के बाद बहुत रोई है वो. बहुत बार देखा है मैंने उन्हें अकेले में फूट फूट कर रोते हुए. रो मत मनीषा, मत रो. देखो सब ठीक हो जाएगा. कौन ठीक करेगा? तुम हो कौन? क्या काम है तुम्हारा इस घर में? बहुत प्यार जता रही हो मेरी बहन पर. क्या इरादे हैं तुम्हारे? जाओ, चली जाओ यहाँ से. इस घर में सिर्फ राठौड़ आ सकते हैं. पराये लोगों को इस घर में आने की इजाजत नहीं है. सुनाई नहीं देता? चली जाओ यहाँ से, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना. चली जाओ. मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी किरण. ओह, तो मेरा नाम भी जानती है तू? सिर्फ नाम नहीं, बहुत कुछ जानती हो तुम्हारे बारे में. तुम मनीषा की बहन नहीं, उसकी दुश्मन हो. कायर हो तुम. जिंदगी से लड़ने की हिम्मत नहीं थी तुम में तो खुदकुशी कर ली तुमने. डरपोक हो तुम, समझी? बस, बहुत हो चुका. अब एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती मैं. क्यों नहीं सुनना चाहती? सुनना होगा तुम्हें. अरे एक भोली भाली लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो तुम, और कह रही हो कि सुनना नहीं तुम्हें. खुद ने तो खुदकुशी कर ली, अब क्या चाहती हो कि मनीषा भी वही करे? बहुत लगाव है तुम्हें मेरी बहन से. जानती भी हो कि सच्चाई क्या है.
जानती भी हो क्या हुआ था उस रात? बहुत गुस्से में थी मैं। मनीषा पर इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं आया था। आओ किरण, बैठो। मनीषा ने मुझे बताया। मनीषा झूठ बोल रही है। कमाल है, हमने अभी कुछ कहा भी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला मनीषा झूठ बोल रही है? दादी माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, जो कहना है जल्दी बोलो। हाँ, जानती हूँ जानती हूँ। जवानी में वक्त बहुत कम होता है, बहुत जल्दी होती है हर बात की। वीरेन नाम है उसका, है ना? दादी माँ, तुम जब सब कुछ जानती ही हो तो इतनी पूछताछ करने का मतलब क्या है? बैठ जाओ। किरण, तुम्हारे माता पिता विक्रम और वसुंधरा की मौत के बाद दीवान जी तुम्हें और मनीषा को हवेली लेके आए, तब तुम इतनी सी थी। विक्रम ने बिरादरी के बाहर शादी की। इकलौता होते हुए भी मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके मरने के बाद मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा। पछतावा नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, दुख ज़रूर है। पर मैं जानती थी अपने पुरखों के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी थी उसे मैंने बखूबी निभाया है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रही हूँ कि तुम समझ जाओ कि तुम और वीरेन कभी एक नहीं हो सकते। तुम वीरेन को भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। I'm sorry, दादी माँ, it's not possible. किरण, बुढ़ापे में मुझे परेशान मत करो किरण। To hell with the बुढ़ापा दादी माँ, मेरी भी जिंदगी है। मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। और छोड़ो ये खानदान वानदान की बातें, सब कुछ खत्म हो गया है। खंडहर भी नहीं बचे हैं। निकले अपनी ये झूठी शानो शौकत से। जिद मत करो किरण, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। संभालने का वक्त चला गया दादी माँ। Let me tell you one thing. I never liked you. Never. मुझे आज़ादी पसंद है और तुम्हें बंदगी। So we can never get along. And for your kind information, let me tell you, मैं वीरेन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ दादी माँ। I tell you दादी माँ, it feels really great, really great. वीरेन जब से मेरी जिंदगी में आया है, ऐसा लगता है मेरी जिंदगी को नई राह मिल गई है। He loves me so much. He's crazy about me. He's crazy. जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आती है। मैं हर पल जीना चाहती हूँ दादी, हर पल जीना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं दादी माँ? I know I'm hurting you, दादी माँ. I know it. But I'm really sorry. I'm really sorry. I can't help it. I'm sorry. रुको किरण, तुम जीत गई और मैं हार गई। शायद ईश्वर के मन में यही है कि ज़माने के साथ साथ मुझे ही बदलना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी। तुमने मजबूर कर दिया मुझे। चिंता मत करो बेटी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। अपनी दादी का
मुंह नहीं मीठा करवाओगी? दादी माँ, दादी माँ, बिल्कुल अपने बाप पे गई है सिकती लड़की। मैं खुद तुम्हारी शादी वीरेन से करवाऊंगी, ऐसी शादी जो तुम कभी नहीं भूल पाओगी। खुश? मुंह मीठा करो अपना। नहीं, मेरे हिस्से का भी तुम ही खा लो बेटे। लो। वीरेन, हाँ, और आप? हम किरण की दादी हैं। ओह ओह ओह, न आइए ना, आइए ना, आइए यहाँ प्लीज। किरण ने बहुत जिद की कि मैं तुम्हें आकर मिलूं, इसलिए चली आई। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा मुंह मीठा कराने आई हूँ। मुंह मीठा? किरण से शादी होने वाली है तुम्हारी, उसके बच्चे के बाप बनने वाले हो तुम, है ना? तो मिठाई मतलब नो प्रॉब्लम? ना, खा लो। किरण तो कह रही थी कि बहुत टेंशन होने वाला है, खानदान की इज्जत का सवाल उठने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो इट्स ऑल कूल। खानदान की इज्जत के लिए तो ये कदम उठाना पड़ा मुझे। वीरेन, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज को अहमियत दी, खानदान की इज्जत। मैं एक ऐसी पीढ़ी की साक्षी हूं जहां कुल की मान मर्यादा के लिए लोगों ने अपनी जान तक दी है। अगर तुम दोनों का मिलन होता तो मैं उन सबको क्या जवाब देती? इस लड़की के बाप ने भी मर्यादा तोड़ी थी, और ये शादी से पहले ही मां बनने वाली है। कोई हक नहीं है तुम दोनों को जीने का। मतलब तुम्हारी प्रेम कहानी खत्म हो गई वीरेन। तुम्हारी वजह से आज मेरे हाथों 2 खून हुए। ये लड्डू जो तुम खा रहे थे, इसमें जहर था। डरो नहीं, ये लड्डू मैंने किरण को भी खिलाया। अभी तक जल रहा है मेरा गला, मेरे प्यार का। यहां तक कि मेरे बच्चे का भी कत्ल किया है उसने। जानती हो बच्चा खोने का गम क्या होता है? मैं जानती थी मनीषा के पास वो दृष्टि है मरे हुए लोगों को देखने की, इसलिए दादी के पास पहुंचने का उससे अच्छा तरीका और कोई नहीं था। बहुत कोशिश की मनीषा ने मुझसे बचने की। शायद वो समझती थी कि मैं उसे जिम्मेदार ठहरा रही हूं। बेचारी नहीं जानती थी कि उसकी ही दादी। तो तुम बदला लेने आई हो? हक है वो मेरा।
शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारी दादी को अपने किए का कितना अफसोस है। वो ये बात दिल से जानती कि उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। और फिर इतना काफी नहीं कि कोई भी इंसान अपने किए का पछतावा दिल से करे। क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती? और इन सब में मनीषा का क्या दोष है? उसे इस बात की तकलीफ क्यों? भाषण भाषण मत दो मुझे। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। क्या करने वाली हो तुम? किरण, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें पता है मैडम, ऐसा नहीं करने दूंगी किरण। सुना तुमने? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अनीशा, टीचर, टीचर प्लीज मुझे बचा लो टीचर। टीचर मेरी दादी को बचा लो टीचर, वो उसे मार डालेगी। आज की रात बहुत भयानक होगी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ टीचर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मनीषा, मनीषा, मनीषा बेटी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ दादी। बेटी जरा मेरे लिए पानी तो लेके आना, बहुत प्यास लगी है। केदारनाथ के मंदिर जाके आई हूँ। मनीषा, ग्वालियर से मैनेजर साहब का फोन तो नहीं आया था? ओहो, इस बत्ती को अभी जाना था। थैंक यू बेटी। दादी बहुत लकी हो तुम, मरने से पहले तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला तो नहीं था। ये क्या कह रही हो तुम? कैसी हो दादी? कीरा? उस दिन तो तुमने अपना मुंह मिटा लिया, आज तक करोगी ना?
स्टॉप इट मनीषा। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। मनीषा होश में आओ मनीषा। मैंने कहा ना मेरे रास्ते में मत आओ। चली जाओ यहाँ से। मनीषा मेरी बात सुनो। देखो तुम मेरी बात सुन सकती हो मनीषा। मनीषा मेरी बात सुनो। मनीषा होश में आओ तुम। अपने आप पर किरण को हावी मत होने दो। मत होने दो उसे हावी अपने आप पर। टीचर, यस मनीषा। टीचर प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज टीचर, कोशिश करो मनीषा। बचाओ। बाहर आओ मनीषा। मनीषा तुम उसकी बात क्यों सुन रही हो? मनीषा तुम मनीषा हो, किरण नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम उसकी बात मत सुनो मनीषा। मनीषा बाहर आओ मनीषा, कोशिश करो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी बात सुनो। यस मनीषा, प्लीज टीचर, कोशिश करो मनीषा, बाहर आओ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यस मनीषा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोशिश करो। प्लीज टीचर, प्लीज। देखो किरण को अपने आप पर हावी मत होने दो। किसी भी हालत में उसे अपने आप पर हावी मत होने दो मनीषा। होश में आओ, जाग जाओ मनीषा। कम ऑन मनीषा, कम ऑन, डू इट। यस। इसे अपनी जीत मत समझना मनीषा। I'll be back. I'll be back. आप सही कह रही थी, इस घर में कुछ है। मैं देख तो नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता हूं। इस पिशाच से मुक्ति पाने के लिए मुझे एक विधि करनी पड़ेगी। आप फिक्र मत करो, मेरे पास सब सामान है, मैं सब लेके आया हूं। चिंता मत करो। कुलकर्णी तांत्रिक है, दादी ने बुलाया है उसे। तुम विश्वास करती हो इन सब चीजों पे? दादी करती है। अच्छा मैं चलती हूँ। क्यों? अब मेरा यहाँ क्या काम? प्लीज टीचर, प्लीज मेरे साथ रहो। मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज बी विथ मी। आंखें बंद करो।
कुछ भी हो जाए कोई आंखें नहीं खोलेगा। उसे बुलाओ मनीषा, जी उसे बुलाओ। किरण, फिर से बुलाओ मनीषा। किरण, किरण, कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। मनीषा, बैठो। टीचर, ये क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, जरा सी तबीयत खराब है। तुम यहाँ कैसे? I mean, it's a pleasant surprise. 3 दिन हो गए, ना ही आप घर पर आई, ना ही यहाँ कोई फोन उठा रहा था। समीर बाहर गया हुआ है। हाँ, दिल्ली गए हैं ना वो। तुम कैसे जानती हो? कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी। कहीं उन्होंने कुछ? बहुत कुछ बताया उन्होंने आपके बारे में। ऑफ कोर्स कुछ बातें तो आपने भी बताई थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो आपने मुझसे छुपा कर रखी थी। कौन सी बात? गायत्री, गायत्री तुम्हें ट्यूशन देने आती थी? बट हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? क्योंकि 3 महीने पहले एबॉर्शन के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। समीर ने बिल्कुल सही कहा था। मौत, ये गुस्सा बहुत बुरी चीज है मनीषा, बहुत बुरी। अपने साथ साथ मैंने अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी मार डाला। बहुत पछताई बाद में। पल पल एक ही बात सताती रही कि मैंने समीर के साथ ठीक नहीं किया। समीर से माफी मांगना चाहती थी मैं, लेकिन वो अलग दुनिया में था और मैं अलग। मेरे पास एक ही रास्ता था, तुम। क्योंकि मुझे पता चला कि यू कैन सी डेड पीपल। मुझे सिर्फ तुम देख सकती थी, ना तुम्हारी दादी, ना समीर। लेकिन तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स थी। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कहने का, बताने का मौका ही नहीं मिला।
और जब मैंने कुलकर्णी को तुम्हारे यहाँ देखा तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। क्योंकि उसके मंत्रों का असर किरण के साथ साथ मुझ पर भी हुआ। लेकिन मुझे अब किसी बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरी बात समीर तक तुमने पहुंचाई है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मनीषा, बहुत अच्छा। हल्का सा, आजाद सा, मानो जैसे मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। थैंक्स मनीषा, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए टीचर। आपने मेरी जिंदगी बचाई है। बिलीव मी टीचर, समीर की जिंदगी में भले ही कोई आए, आपकी जगह हमेशा वही रहेगी, हमेशा। बस यही सुनना चाहती थी मैं। थैंक्स अ लॉट मनीषा। थैंक्स अ लॉट।